नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं एक मैरिज के कुंडली के ऊपर। इसमें हम ये देखने वाले हैं क्या इसमें मैरिज के प्रॉमिस है नहीं है। तो ये सारी चीजें केपी एस्ट्रोलॉजी के द्वारा देखेंगे। तो इनका मेरे पास मैसेज आया और इन्होंने एक इच्छा जाहिर करी कि क्या मैं इनकी कुंडली देखकर बता सकता हूँ कि इनके मैरिज का प्रॉमिस है या नहीं है। तो मैं आप लोगों के सामने इसको देखना चाहूंगा और आप लोगों को शेयर करना चाहूंगा ये कैसे होता है या कैसे देखा जाता है केपी एस्ट्रोलॉजी। अगर आप पहली बार इस चैनल को देख रहे हैं, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कीजिए। कोई भी सवाल है आप कमेंट में जरूर कीजिए। अगर आपको कंसल्टेशन चाहिए तो उसके लिए आपको दिए हुए नंबर पे आपको व्हाट्सएप करना है और कंसल्टेशन आप बुक कर सकते हैं। मेरा नाम आचार्य जॉय बनर्जी। तो चलिए इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले जब भी हमें ये देखना होता है कि विवाह कब होगा या कैसे होगा, इस चीज को देखने के लिए हमें सातवें घर के सबलॉर्ड या उपनक्षत्र स्वामी को देखना पड़ता है। सातवें घर का सबलॉर्ड या उपनक्षत्र स्वामी वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इस चार्ट में अगर मैं ध्यान से देखूं, सातवें घर का सबलॉर्ड जो है शनि है। अब शनि का क्या काम है? आपको कोई भी आपको सबसे पहले जब भी मिलेगा और ये बोलेगा कि आपको केपी एस्ट्रोलॉजी करना है, वो बोलेगा भाई केपी एस्ट्रोलॉजी इज ऑल अबाउट नंबर्स। लेकिन ऐसा नहीं है। केपी एस्ट्रोलॉजी इज इवॉल्व फ्रॉम वैदिक ज्योतिष। कहीं ना कहीं उसके एसेंस उसमें जरूर है। तो आपको वैदिक में जो नेचुरल कार तत्व है ग्रहों के, उनको जरूर समझने चाहिए। जैसे कि शनि, जब भी सातवें घर से शनि जुड़ेगा तो वहां पे विवाह या तो देरी से होगा, या विवाह में कष्ट होगा, या विवाह में एडजस्ट करना पड़ेगा जातक को। इसको आपको सबसे पहले ध्यान रखना है। ठीक है। अब हमें ये देखना पड़ेगा शनि किसके नक्षत्र में है। शनि जो है, यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे, शनि का नक्षत्र स्वामी राहु है और यहाँ पे बृहस्पति भी कनेक्ट होता है। हालांकि इस कुंडली में अगर हम देखें, अगर ये जातक विवाह करता है तो इसका वैवाहिक जीवन उतना बढ़िया नहीं जाएगा। अगर ये जातक विवाह करता है तो यहाँ पे दोहरा विवाह होने के चांसेस बनते हैं। लेकिन सबसे पहले हम प्रॉमिस ही देखना चाहेंगे, क्या विवाह होगा या नहीं होगा। उस लेवल पे सबसे पहले हम बात करते हैं। तो अगर मैं बात कहूं कि विवाह होगा या नहीं होगा, इसके लिए हमें ये देखना है क्या ये तीनों जो ये मिले हैं। मैं डिटेल में तो देखो यहाँ पे नहीं बात करूंगा, क्योंकि अगर आप डिटेल में समझना चाहते हो उसके लिए आपको कोर्स में आना पड़ेगा। लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे समझाने की कोशिश करता हूँ। अगर आपको विवाह देखना है तो ऐसे केस में हमें ये देखना होगा कि क्या ये दूसरे घर, सातवें घर या 11वें घर से संबंध बना रहे हैं। तो यहाँ पे मुझे सबसे पहले शनि को देखना है जी, जो सबसे पहले सबलॉर्ड बना है। तो शनि ने पहला घर लिया है, दूसरा घर लिया है। ठीक है। और शनि यहाँ पे 9वें घर में बैठ गए। तो यहाँ पे हम शनि के फल क्या लिखेंगे? हम शनि के फल ये लिखेंगे जी, यहाँ पे शनि ने पहला घर, शनि ने दूसरा घर, और यहाँ पे शनि ने 9वां घर ले लिया है। अब मैं राहु के फल देखता हूँ। राहु के फल के लिए बहुत डिटेल में हमें जाना पड़ता है, लेकिन मोटा मोटा मैं देख लेता हूँ। यहाँ पे 5वां घर राहु ले रहा है, 5th हाउस में बैठा है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे राहु 5वें घर में बैठा है, तो यहाँ पे मैं 5वां घर लिख लेता हूँ। ठीक है। अब मैं यहाँ पे बृहस्पति को देखना चाहूंगा, बृहस्पति कौन कौन से घर ले रहा है। यहाँ पे देखिए, बृहस्पति ने तीसरा घर ले रखा है। ठीक है। बृहस्पति ने यहाँ पे 12वां घर ले रखा है, और बृहस्पति कुंडली में 10वें घर में है। तो यहाँ पे आप देखें, तीसरा, 12वां और यहाँ पे 10वां। ठीक है। सिर्फ इतना ही नहीं, अब हमें राहु का और बृहस्पति का नक्षत्र स्वामी भी देखना पड़ता है। तो यहाँ पे जो बृहस्पति का नक्षत्र स्वामी है वो शनि है जी। और मैं राहु का नक्षत्र स्वामी देखूं, वो मंगल है। ठीक है। तो मैं मंगल के अगर फल देखूं, मंगल अगर हम देखें तो चौथा घर, 7वां घर, ठीक है, और 11वां घर। तो 4, 7 और 11। ठीक है। अब मैं अगर शनि को देखूं, तो शनि के ऑलरेडी रिजल्ट हमारे पास हैं, वो है 1, 2 एंड 9। अब यहाँ पे क्या प्रॉमिस बताता है? तो यहाँ पे मैं जो देख पा रहा हूँ, यहाँ पे जो दूसरा घर यहाँ पे क्लियरली इंडिकेशन कर रहा है, यहाँ पे 11वां घर भी इंडिकेशन कर रहा है। तो ये तो तय है कि इनका विवाह जरूर होगा। ठीक है, पहला पॉइंट ये है। दूसरा जो है, इनको एक सलाह मेरी तरफ से रहेगी कि ये जातक जो है बहुत ज्यादा चूजी हो जाएंगे अपने लाइफ पार्टनर को चुनने के लिए। तो उस वजह से एक तो उनको डिले का सामना देखने को मिलेगा। ठीक है। इनको थोड़ा अपना जिद और अपनी डिसीजन मेकिंग में फ्लेक्सिबिलिटी जरूर लानी चाहिए। उसके बेसिस पे इनके विवाह में कहीं ना कहीं एक अच्छा मोड़ जरूर आएगा। ठीक है। अभी अगर हम बात करें करंट दशा की, क्या वो सपोर्टिंग है नहीं है। अगर मैं महादशा की बात करूं तो महादशा अभी शनि की चल रही है।
ठीक है। तो शनि तो अभी सपोर्टिंग बिल्कुल चल रहे हैं, ठीक है। फिर अगर मैं बात करूं, अभी बुध अंतरदशा में चल रहे हैं अभी, ठीक है। तो बुध के अगर हम फल निकालें तो उसके बेसिस पे आप देखें, बुध छठे घर का यहाँ पे छठा घर ले रहा है, ठीक है। बुध आठवां घर ले रहा है, ठीक है। बुध नौवां घर ले रहा है, तो ये बहुत अच्छे घर नहीं है। फिर हम देखें बुध जो है शुक्र के नक्षत्र में है, शुक्र सातवां घर ले रहा है, तो यहाँ पे चांस बनता है, लेकिन बहुत मेरे हिसाब से थोड़ा डिफिकल्ट है। यहाँ पे कुछ ना कुछ रेमेडीज के सहारे इनके विवाह होने के योग बनते हैं, लेकिन मेरी तरफ से इनको बेस्ट विशेष है। इनका जो सवाल था क्या इनका विवाह होगा, तो मैं कहूंगा हाँ जी होगा, इनका विवाह जरूर होना है। लेकिन आपको ये ध्यान देना है, वैवाहिक जीवन में आपको एडजस्ट करके चलना पड़ेगा और अपने जिद को आज से अभी से छोड़ना पड़ेगा। कोई अगर रिश्ता आता है उसको आप जरूर एक बार ध्यान से समझें। अगर वो कहीं पे भी कोई होप लगता है, आपको लगता है हाँ इनसे जुड़ना चाहिए, तो ज्यादा नखरे ना करते हुए उस रिश्ते को जरूर आप उनको एक्सेप्ट कीजिए, क्योंकि समय धीरे धीरे बीतता रहता है। और जरूरत से ज्यादा जब हम जरूरत से ज्यादा ढूंढने की कोशिश करते हैं कि भाई ये ऐसा ही लाइफ पार्टनर होना चाहिए, तो वहां पे कई बार गाड़ी निकल जाती है। तो इसलिए जब दशा में हो, जब ट्रांजिट हो और जब प्रॉमिस हो, तो ये तीनों चीजें जब आपको सपोर्ट करे, जिंदगी में विवाह जरूर होता है। तो मैं ये कहूंगा अभी आप जरूर कोशिश करें। थोड़ी मुश्किलें तो मुझे मुझे दिख रही है चार्ट में, लेकिन भगवान ने चाहा तो विवाह जरूर होगा। और केपी भी यही कहता है, विवाह आपका 100% होगा। थैंक यू।